और नाज़रीन, बिल आखिर MQM की जानिब से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इंतहाई छोटा लीडर और बौना सियासतदान करार दे दिया गया। MQM आजकल पर तोल रही है हुकूमत से अलहदगी के लिए। क्या MQM ने हुकूमत छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है या अभी कोई मुशावरत जारी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर मुशावरत कर रही है और हुकूमत से अलहदगी के इम्कानात रोशन हो गए हैं। गुज़श्ता दिनों मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें 14 रुपये फ़ी यूनिट जो बिजली का बिल है वो कम करने का एक ऐलान किया गया। मैंने आपको इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करके दिखाया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐलान है। मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में 65 रुपये फ़ी यूनिट जो बड़ा है, अगर उसमें से 15 रुपये कम भी कर दिया जाए तो भी 50 रुपये अभी तक फ़ी यूनिट वो महंगा ही रहेगा। अच्छा, MQM ने, चूँकि ज़ाहिर सी बात है जब आप बहाना ढूंढ रहे हों तो पंजाबी की एक कहावत है, वो कहते हैं आटा गूंदी हिलदी क्यों है। तो MQM ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को सिर्फ पंजाब के लीडर थोड़ा ही हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं। ये एक तंजन कहा गया मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से, जो कि MQM को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये जो 14 रुपये फ़ी यूनिट पंजाब के लोगों के लिए सस्ता किया गया, तो क्या बाकी जो लोग हैं बकाया सूबों के, क्या वो डिज़र्व नहीं करते कि उनको भी 14 रुपये कम यूनिट दिया जाए? लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं सामने आया और ना ही आने वाला है। अब पॉइंट स्कोरिंग की जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। ये जो 14 रुपये हैं, जमात इस्लामी ने एक धरना दिया था। जमात इस्लामी के अकॉर्डिंग उनके कुछ मुशावरत हो गई थी, बातचीत हो गई थी और उनका ये ख्याल था जी कि हम हुकूमत के साथ, हुकूमत ने हमारे जो डिमांड्स हैं वो मान ली हैं। और उसमें एक डिमांड ये भी थी कि बिजली का फ़ी यूनिट उसकी प्राइस कम अज़ कम 20 से 25 रुपये कम की जाए। 20-25 तो नहीं हुए, लेकिन खैर 14 रुपये का ऐलान किया गया है। मैं आपको फिर दोबारा बता चुका हूँ कि हुकूमत के जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के बाकी वादे थे, ये भी एक सियासी वादा है और वक्ती तौर पे एक ना रिलीफ लेने के लिए कोशिश की जा रही है। तो ये है MQM और मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल। अब ये जो मामलात हैं, छोटे छोटे मामलात से, पहले ये कहा जा रहा था कि सिंध में गवर्नर तब्दील करना है, फिर उसके बाद अपना गवर्नर लाना चाह रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब सिंध में। लेकिन वहाँ से जब MQM ने ये तड़ी लगाई कि जी हम तो हुकूमत ही छोड़ देंगे, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली और उसको, वो जो डिमांड थी उसको तो छोड़ दिया गया। अब ये जो नई डिमांड MQM की जानिब से आई है, इसको आपने पूरा करना होगा। एक तरफ तो पाकिस्तान के ऊपर IMF की तलवार लटकी हुई है, जो कि आपको 1 रुपया फ़ी यूनिट भी अलाउ नहीं करता कि आप सस्ती करें बिजली, बल्कि वो तो मज़ीद महंगी चाह रहे हैं। और फिर 14 रुपये का ये जो ऐलान है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, और आप आखिरी अपना हाथ पांव मार रहे हैं। हुकूमत अपने आखिरी हाथ पांव मार रही है, किस तरह से कुछ बची कुछ साख है उसको बचाया जा सके। आज हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव अता तारड़ साहब, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों के तजादात ज़रा उठा के देख लें कि अता तारड़ साहब ने कहा जी कि जनरल फैज़ हमीद जेल में जो इमरान खान कैद हैं, उनके साथ मिलके पाकिस्तान में एक मुनाफरत और इंतशार फैला रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। फ़ौजियों ने उनकी अपनी मुकर्ररा कार्रवाई करने के बाद जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया है, कोर्ट मार्शल होगा। और अच्छा, ये तो अब अता तारड़ साहब ने कह दिया और उन्होंने अपनी तरफ से वो ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि मुल्क में जितना भी इंतशार है वो जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के साथ मिलकर फैलाया। अच्छा, इससे पहले अगर आप जो दूसरे वज़रा हैं नून लीग के, उनके बयानात देखें, वो ये कहते थे कि फैज़ हमीद साहब तो मियाँ बरादरान के साथ मुशावरत करते थे, मियाँ बरादरान के साथ मुलाकातें कर रहे थे, मियाँ बरादरान के साथ मिल के उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया। मियाँ बरादरान के साथ मिलके वो ये चाह रहे थे कि उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाए और फिर बिलाखिर मियाँ बरादरान ने ये फैसला किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब को लगाया जाएगा। इस तरह से ये देखें ना, पूरे का पूरा आप तजाद, पूरी की पूरी गेम को समझने की कोशिश करें। अच्छा, साथ में उन्होंने साकिब निसार का भी नाम लिया और कहा कि जी अगली भी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। अब साकिब निसार हों, जनरल फैज़ हमीद साहब हों, इनका मुल्क के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, जिस तरह कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर शौकत बसरा साहब ने यह बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत वाकई सीरियस है कि वो कोई बेहतरी लाना चाहती है या इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, तो वो जनरल बाजवा साहब से शुरू करें। अगर जनरल बाजवा साहब गिरफ्तार नहीं होते और फैज़ हमीद अकेला गिरफ्तार होता है, तो फिर समझ लें ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है।
देखें, एक चीज़ तो ये है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज बेहतरीन काम कर रही है और अपने हदूदों के युद्ध में रहते हुए जो वो इदारे के मामलात उसको चला रही है। और इदारे में ज़ाहिर-सी बात है शख्सियात मुतनाज़ हो सकती हैं, इदारा मुतनाज़ नहीं हो सकता। जनरल फैज़ हमीद और बाजवा साहब के जो रिलेशंस हैं, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और पिछले प्रोग्राम में हमने आपको ये भी बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद ने तो इमरान खान को डच किया। उन्होंने तो इमरान खान को धोखा दिया, इमरान खान को फंसाया बेचारे को। इवन कि आप ये देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब उनके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस थे और वो फंसे हुए थे यहाँ पे जेल में, तो 50 रुपए के बॉन्ड पे मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से निकाल दिया, फिर बाहर एक सेफ एग्जिट दिया। फिर उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज के केसेस ख़त्म हुए, फिर हमजा शहबाज के केसेस ख़त्म हुए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसहाक डार साहब की, मुस्लिम लीग नून के ऊपर कोई बंदा ऐसा नहीं है पूरी पार्टी में जिसके ऊपर अरबों खरबों की करप्शन के केसेस ना हो। लेकिन आप ये देखें कि इंतहाई सेफ एग्जिट मिला इन सबको और ये मुल्क छोड़ के निकल गए। और मुल्क छोड़ के निकलने के बाद जब इनके ऊपर चार्जशीट लगनी थी तब मियां शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए। इमरान खान ने भी अपनी इसी बात को दोहराया, उन्होंने कहा कि जो बंदा मुजरिम होता है, जिसकी फाइलें बन चुकी होती हैं, उसको ये वज़ीर-ए-आज़म लगा देते हैं। तो इस तरह से ये तो मुल्क के साथ कौन नुकसान कर रहा है, इसका फैसला तारड़ ने या मैंने या और किसी ने नहीं करना, बल्कि अवाम ने करना है। और अगर हम बात करें अवाम की पजीराई की, तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है वो ज़ाहिर सी बात एक बहुत बड़ा रेफरेंडम था और उसमें ये चीज़ें सामने आ गई कि अवाम तो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी हुई है। ये और बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बाद में कहा गया जी इमरान खान तो 11% वोट पड़े हैं, इमरान खान को 20% वोट पड़े हैं। इमरान खान को जितने एक्चुअल वोट पड़े हैं, वोट अगर पड़ा है तो वो सारे का सारा इमरान खान को तो ही पड़ा है। जितने बकाया इमरान खान की मुखालफत में जो वोट पड़े हैं वो तो डिस्प्यूटेड है। और उसकी तो शफाफियत पे ये हम नहीं कह रहे, जो इंटरनेशनल सर्वेज रिपोर्ट्स हैं उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख के ये बदतरीन इलेक्शंस थे। और खैर हम चीज़ों को कंक्लूड कर लेते हैं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि जब कोई जा रहा हो तो वो इसी तरह के हीले बहाने बनाता है। मियां नवाज शरीफ साहब को मैंने आपको पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग, री और ये फिर री लॉन्चिंग भी जो फ्लॉप हो चुकी हुई है। और इस वक्त आवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी है और ये जो प्रेशर है ये एस्टेब्लिशमेंट पे भी है और हुकूमत पे भी है। अब देखना ये होगा आया कि इस प्रेशर से निकलने के लिए हुकूमत और क्या क्या गलतियां करती है। एक तो गलती वो सियासी कर चुके हैं और वो है, ज़ाहिर सी बात है, इनकी मर्जी से खैर नहीं हुआ, ये तो एक इदारती कार्रवाई थी जिसके दौरान फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए और उनके खिलाफ एक कार्रवाई जारी है और इसमें हुकूमत को कोई लेना देना भी नहीं है। इमरान खान उनसे पहले ही ऑलरेडी ला तल्लकी का ऐलान कर चुके हैं और ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके थे कि जब इमरान खान से पूछा जाएगा फैज़ हमीद के बारे में, वो कह देंगे मैं तो फैज़ हमीद को जानता भी नहीं। और बात वाकई ऐसे हुई। इमरान खान ने चीज़ों को बड़ा क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा यार कि मैं तो DG ISI के तौर पे फैज़ हमीद साहब को इस्तेमाल करना चाह रहा था कि वो मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करें, उनके अच्छे रिलेशन थे तालिबान के साथ, और अगर वो ये काम करते तो बेहतरीन करते। लेकिन फिर उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा आए और उन्होंने उनको DG ISI की पोस्ट से हटा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का इल्ज़ाम है जनरल फैज़ हमीद साहब पे। मुस्लिम लीग नून को तो सपोर्ट किया जनरल फैज़ हमीद ने। अब अगर जनरल फैज़ हमीद किसी एंटी स्टेट पॉलिसीज़ में पाए गए तो इट मीन्स कि वो तो नून लीग के साथ खड़े थे और नून लीग की हमायत कर रहे थे। अल्लाह करे कि इस मुल्क में मेरिट पे फैसले होना शुरू हो जाएं ताकि आने वाले दिनों में कोई इस तरह की तबाही और बर्बादी से हम लोग बच सकें। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।